Welcome in my channel. Hi my all beautifuls, my name is कल्पना शर्मा and थैंक यू मुझे इतना लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मेरी वीडियो है ये मैंने बहुत ही सोच समझकर बनाई है कि जो सिचुएशन अभी चल रही है कोविड में 2021 तक जो दौर आया है अभी उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। कुछ लोगों के काम भी बंद हो चुके हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लेडी हैं हमारी वो भी उनको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अभी कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो गाइज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप घर पे पार्लर कैसे चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि घर पे सैलून खोलने का, तो गाइस सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, आपको सैलून खोलने से पहले नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि काम तो कर लेते हैं लेकिन स्किल नहीं होता है, लेकिन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर कैसे लाएंगे आप? तो कस्टमर और क्लाइंट्स को अपने पास बुलाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो गाइस कैसे आप कस्टमर और क्लाइंट्स तक पहुंच पाएंगे? तो सबसे पहली बात कर रही हूँ मैं नॉलेज की। सेकंड पॉइंट है मेरा, अगर आपको नॉलेज है और वाकई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपने जो अपना एरिया है जो आपके घर का, उसमें आपको कौन सा रूम लेना है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस रूम लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि पता चला कि अपने अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब कर ली उसके चक्कर में। तो आप एक छोटा सा रूम लेके भी उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, सैलून में आप जो भी फर्नीचर लाएंगे, चाहे थोड़ा ही लाएंगे। अब घर पे आप पार्लर खोले तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत सारा सेटअप लगाना है। तो आप घर के लिए जब भी लेकर आएंगे, आपके पास एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर, आप एक मिरर, कंप्लीट एक ही मिरर लगा लीजिए, लेकिन मिरर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मिरर होना चाहिए। एंड जितने भी आप जो भी फर्नीचर्स खरीदेंगे, क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए और आपके लिए भी। क्योंकि आप ही उस पर काम करेंगे तो आप ही के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे से क्लाइंट की सर्विस कैसे दे पाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। और डेकोरेशन की जो मैं बात कर रही थी कि डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए सैलून में। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट लगानी है, आपको बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाली रूफ करानी है, नहीं, ये सब नहीं कह रही हूँ मैं। डेकोरेशन का मतलब होता है कि जो आप पार्लर में अपने प्रोडक्ट रखेंगे घर पे, वो भी आपके बहुत अच्छी तरह से लगे होने चाहिए। जब भी आप डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स लगाते हैं, क्लाइंट को जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप अपने प्रोडक्ट शो नहीं करोगे तो क्लाइंट को भरोसा कैसे होगा। तो डेकोरेशन का मेरा मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग एंड रूफ लाइटिंग वगैरह इन सब से नहीं है। डेकोरेशन का मेरा मतलब है आप प्रोडक्ट को कैसे सजा के रखते हैं अपने सैलून में, एंड आप चीज़ों को कितना व्यवस्थित रखते हैं, कितनी अच्छी तरीके से रखते हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है। ओके, तो 4 पॉइंट्स हैं मेरा। टिश्यू पेपर, सैलून में टिश्यू पेपर होना बहुत ज़रूरी है। टिश्यू पेपर बहुत ज़्यादा पैसे का गाइस नहीं आता है और आप आराम से उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आप एक टिश्यू पेपर ज़रूर लें। टिश्यू पेपर क्लाइंट्स के लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है। टिश्यू पेपर की ज़रूरत जब भी हम सर्विस देते हैं, हम कोई आईब्रोज कर रहे हैं, क्लाइंट रियली आपसे इम्प्रेस होगा। क्लाइंट एक छोटे से टिश्यू पेपर से ही आप करके देखिए, आप जो मैं कह रही हूँ वो करके देखिए, डेफिनेटली आपका क्लाइंट हैप्पी होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कितनी हेल्प हुई है इससे। 5वां पॉइंट है कि वाटर फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। गाइस ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है, क्लाइंट बहुत गर्मी हो रही है, समर का टाइम है, और क्लाइंट ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो आपको सैलून में फैसिलिटी ज़रूर रखनी है। आपको डिस्पोजल ग्लासेस रखने हैं। आजकल आप प्लास्टिक के, कांच के, वो सब ग्लासेस आप बंद कर दीजिए। जो अभी का टाइम चल रहा है कोविड-19 का, आपको अपने पार्लर में हाइजेनिक तरीके से वर्क करना है, इसलिए सब कुछ डिस्पोजल कर दो। डिस्पोजल टॉवल्स, डिस्पोजल गाउन्स, डिस्पोजल आपको वाटर का जो मैं अभी पॉइंट्स बता रही हूँ ये, तो सब कुछ डिस्पोजल कर दीजिए। डिस्पोजल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है गाइस। अगर आप घर पे रह के इतनी सारी चीज़ें अपने सैलून में करेंगे, छोटे से
लिटिल स्पेस में भी अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो देखिएगा आपका क्लाइंट आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। उसको मार्केट से अच्छी सर्विस आप घर पे दोगे तो कितना कंफर्टेबल फील करेंगे। ऑब्वियसली लेडी बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि लेडी कितना कंफर्टेबल फील करती हैं कि हमें घर पे इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है, हमारे एरिया में इतनी अच्छी सर्विसेज है, लेकिन क्या करते हैं कि घर में तो सैलून खोल लेते हैं, ना तो उनको नॉलेज होती है ना वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। तो गाइज स्माइल रखनी बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अगर आप एक काम कर रहे हैं और इस प्रोफेशन में हैं, ब्यूटी प्रोफेशन में, इवन हर एक प्रोफेशन में स्माइल रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ गाइज कीप स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज स्माइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लाइंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपकी स्माइल। आप देखिए एक स्माइल से क्या हो जाता है अगर आपने सच में ही क्लाइंट के सामने बहुत अच्छे से स्माइल कर दी तो आपका क्लाइंट तो वैसे ही इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। तो प्लीज़ अपने क्लाइंट का जब भी वेलकम करें एक स्माइल के साथ करें। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट्स। तो 7 पॉइंट्स है हमारा फ्रिज। तो गाइस घर में हम फ्रिज तो रखते ही हैं और हमारा सैलून होगा छोटा तो हमारे पास प्रोडक्ट भी कम होंगे तो हम बहुत अच्छे से फ्रिज में उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8 पॉइंट है मेरा प्रोडक्ट क्लीनिंग। प्रोडक्ट्स की क्लीनिंग एंड टूल्स की क्लीनिंग रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके टूल्स क्लीन नहीं होंगे, आपने मान लो एक ही किट बनाया हुआ है पेडिक्योर का, अब घर में सैलून खोलेंगे तो थोड़ा सामान लेंगे और आपने जैसे किट बना रखा है अपना पेडिक्योर का, तो जो किट है गाइस, जब भी हम टूल्स यूज़ करते हैं तो हम नेल्स भी क्लीनिंग करते हैं, हैंड क्लीनिंग करते हैं, पैर को क्लीनिंग करते हैं अपने लूफा वगैरह से, कुछ क्यूटिकल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे पेडिक्योर में भी। अगर हमने एक क्लाइंट की सर्विस डन कर दी है तो तुरंत हमें उन्हें क्लीन करना है दूसरे क्लाइंट पे करने के लिए, और उनको एक टॉवल लेके सारे टूल्स को अच्छे से बिछा दीजिए ताकि वो ड्राई हो जाएं और बहुत अच्छे से वर्क कर सकें और हाइजीनिक हो जाएं। हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, घर में भी आपके पास इतने अच्छे क्लाइंट आपके बन जाएंगे अगर आप ये सारी लिस्ट फॉलो करते हैं। तो कस्टमर के ऊपर आपका क्या इम्प्रेशन पड़ने वाला है आप ज़रूर देखिएगा। ये 9th पॉइंट है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। आपके पास वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने देखा कि मुझे हुडा भी चाहिए, मैक भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर उसके बाद आपने देखा कि मुझे जो ब्यूटिशियंस का हम काम करते हैं, अरे ये फेशियल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हमारी तो करोड़ों की इंडस्ट्री है ब्यूटी, क्या क्या रखेंगे गाइस आप अपने पास। लेकिन वैल्यूएबल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे बजट में भी आते हैं और जो हमें वाकई अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट स्किन। तो गाइस वैल्यूएबल प्रोडक्ट आप अपने सैलून में रखें। नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है म्यूज़िक फैसिलिटी। यस गाइस, जब सैलून में बहुत थोड़ा तो धीरे धीरे म्यूज़िक बजता रहता है ना तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, और मैंने फ़ील किया है। अभी तो मैं एकेडमी चलाती हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ट्रीट करती हूँ और ऑनलाइन भी मेरा काफ़ी सेशन रहता है। तो इस इंडस्ट्री में 8 इयर्स से हूँ और जब मैंने अपना सैलून शुरू किया था तो मुझे याद है मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया था, और आफ्टर 3 इयर्स मैंने अपना सैलून मार्केट में मूव किया था और बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले मुझे। सच में मेरे क्लाइंट्स आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, आज भी बोलते हैं मैम यू आर रियली अमेजिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको एक ऑप्शन और बता रही हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप ये इस फील्ड में रियली जाना चाहते हैं, आपका रियली इंटरेस्ट है इसमें जाने के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके, मैंने बहुत ही कम प्राइस में कोर्सेज रखे हैं अपने, जो कि आप परचेज़ करके बहुत अच्छी ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। सो यू कैन गो विद www.courses.com
laurenacademy.com, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है वहाँ से। आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।